अस्सलाम वालेकुम बेटा। होप सो के आप सब खैरियत से होगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होगे। हमने प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर नंबर 12 में डील किया था एक न्यूमेरिकल नंबर 2.3 और हमने कुछ पास्ट पेपर्स के यानी 2.3 का जो क्वेश्चन था रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम वाला, वो क्वेश्चन पास्ट पेपर्स में आ चुका है। उस क्वेश्चन को भी हमने पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डील किया। अब इस एक्सरसाइज या इस चैप्टर का यानी चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स में एक लास्ट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 2.4। और उस न्यूमेरिकल से रिलेटेड हम यहाँ पे बात करते हैं और एक बहुत डिटेल डिस्कशन करेंगे इस न्यूमेरिकल से रिलेटेड। सो लेक्चर नंबर 13 में हमें बात करनी है न्यूमेरिकल्स के बारे में। सो मेरे बच्चों बोर्ड पे देखिएगा बहुत गौर से, बहुत रिलैक्स होकर। एक सवाल लिखा हुआ ये है कि द टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट न्यूक्लियस is 0.53 exponent minus 18 second converted into minutes, hours and microsecond। बेटा ये बुक का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2.4 पेज नंबर 31। आप सबके सामने बुक मौजूद होनी चाहिए। अगर वो बच्चे जिन्होंने अब तक बुक नहीं लिया, बेटा काइंडली बुक परचेज कर ले, जैसे भी पॉसिबल हो आपके लिए जल्द से जल्द आप बुक को परचेज कर ले। आपके सामने फिजिक्स और मैथ्स की बुक का होना बहुत ज़रूरी है। अलॉन्ग विद आपके सामने असाइनमेंट भी होनी चाहिए, जो असाइनमेंट आपको इंस्टीट्यूट से प्रोवाइड किया जाएगा। आप इंस्टीट्यूट आकर या सेंटर आकर आप वो नोट्स और असाइनमेंट लाजमी ले लें। सो बात हो रही है क्योंकि मेरी आदत है मैं साथ साथ पास्ट पेपर्स भी करवाता हूँ, तो इससे ये होता है कि तैयारी बहुत अच्छी होती है। तो मेरे बच्चों बोर्ड पे एक सवाल है कि द टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट वन रोटेशन अबाउट इट न्यूक्लियस इज 0.53 एक्सपोनेंट माइनस 18 सेकंड। कहता यह है कि एक इलेक्ट्रॉन है जिसको न्यूक्लियस के गिर्द रोटेट करने में, वन रोटेशन कंप्लीट करने में उसने जो टाइम को टेकन किया वो टाइम हमें बताया गया। वो कहता है कि इसने कितना टाइम लिया, 0.53 एक्सपोनेंट माइनस 18 सेकंड उसने टाइम को यहाँ पे टेकन किया। वो कहता है आप इसे कन्वर्ट करवाएं मिनट्स में, आवर्स में और किस में करवाना है बेटा, माइक्रो सेकंड में। मतलब हमें टाइम बताया गया, बोर्ड पे देखो, हमें इस क्वेश्चन के अंदर टाइम बता दिया गया और टाइम हमें किस में बताया गया, इन टर्म ऑफ सेकंड बताया गया। 0.53 इंटू 10 की पावर माइनस का 18 सेकंड हमें टाइम बताया गया। और अब हमें टाइम को कन्वर्ट करवानी है, किस में कन्वर्ट करवानी है बच्चों, हमें कन्वर्ट करवानी है टाइम को मिनट्स में, आवर्स में और माइक्रो सेकंड में। सो हमने सबसे पहले जो चीज़ हमारे पास गिवन थी, गिवन है उसको तो मेंशन कर दिया। अब हमें जो चीज़ मालूम करनी है बेटा और उससे रिलेटेड हम यहाँ पे बात करते हैं। सर हमें क्या मालूम करनी है, हमें मालूम करनी है टाइम्स को। टाइम को किस में मालूम करना है हमें टाइम, सर हमें टाइम मालूम करना है किस में, सबसे पहले हम मालूम करेंगे मिनट्स में, फिर हम किस में मालूम करेंगे टाइम को, सर हमें फिर टाइम मालूम करना होगा बेटा किस में, इन टर्म ऑफ आवर्स में, हम आवर्स में मालूम करेंगे। फिर हमें टाइम मालूम करनी है बेटा किस में मालूम करेंगे बेटा, अब हम देन मालूम करेंगे माइक्रो सेकंड में, क्योंकि उसने ये कहा कन्वर्टेड इनटू मिनट्स, आवर एंड माइक्रो सेकंड। तो हमने कहा हमें टाइम मिनट्स में, हमें टाइम आवर्स में और हमें टाइम माइक्रो सेकंड में कैलकुलेट करना है। जो चीज़, जो इन्फॉर्मेशन हमारे सामने मौजूद है, हमने उस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके एक डाटा ड्रॉ किया। अब इस क्वेश्चन की सिंप्लीफिकेशन या सोल्यूशन से रिलेटेड हम यहाँ पे बात करते हैं। बहुत रिलैक्स होकर देखेगा। सबसे पहले टाइम हमारे पास सेकंड में मौजूद है, हमें टाइम मिनट्स में मालूम करनी है, हमें टाइम्स आवर्स में मालूम करनी है और हमें टाइम माइक्रो सेकंड में कैलकुलेट करना है। सो बेटा सबसे पहले यहाँ पे कुछ कन्वर्जन देखेगा। अगर टाइम की कन्वर्जन को हम डील करें तो कहा जाता है टाइम की कन्वर्जन के लिए सबसे पहले टाइम की एक यूनिट होती है मिनट्स और टाइम की यूनिट्स होती है सेकंड। अभी सिर्फ बात करते हैं मिनट्स और सेकंड की रिलेशन के बारे में। अगर हम सिर्फ टाइम की रिलेशन यहाँ पे डील करें मिनट्स और सेकंड के बारे में, तो इट मीन्स मिनट्स या सेकंड में सिंपल लिख देता हूँ मिनट्स और सेकंड। अगर मिनट्स और सेकंड की रिलेशन के बारे में बात करें तो कहा जाता है अगर हमें मिनट से सेकंड में जाना हो तो हमेशा हम मल्टीप्लाई करवाते हैं 60 से, और अगर सेकंड से मिनट में जाना हो तो हमेशा डिवाइड करवाया जाता है किससे बेटा, 60 से।
मिनट से सेकंड में जाना हो, मिनट से सेकंड में जाना हो तो मल्टीप्लाई किया जाता है 60 से, लेकिन अगर सेकंड से मिनट में जाना हो तो हम डिवाइड करवाते हैं 60 से। सो इनिशियली बेटा हमें यहाँ पे टाइम जो हमारे पास मौजूद है वो सेकंड में मौजूद है और हमें मालूम करनी है मिनट्स में। इट मीन्स हमें सेकंड से मिनट में जाना है और जब कभी सेकंड से मिनट में जाते हैं तो हमेशा हम डिवाइड करवाते हैं 60 से। सो किस वे से करवाएंगे, किस तरह से करवाएंगे, हमने सबसे पहले मेंशन किया कन्वर्टेड इनटू, या फिर हम लिख सकते हैं टाइम्स टाइम इन मिनट्स। अभी हम इनिशियली टाइम को कैलकुलेट करेंगे मिनट्स में, क्योंकि हमारे पास जो टाइम मौजूद है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, जो टाइम हमारे सामने मौजूद है वो सेकंड में मौजूद है और हमें मिनट्स में जाना है। तो जो सेकंड वाला टाइम है उसे आप लिख ले पहले। यहां पर हमारे पास सेकंड वाला टाइम है t इज इक्वल्स टू 0.53 इंटू 10 की पावर माइनस का 18 इन टर्म ऑफ सेकंड, यानी टाइम हमारे पास सेकंड में मौजूद है और हमने सेकंड वाले टाइम को यहाँ पे मेंशन कर लिया। अब हमें किस में जाना है सर? अब हमें सेकंड को कन्वर्ट करवानी है मिनट्स में। अगर हम सेकंड को मिनट्स में कन्वर्ट करवाएं तो कैसे करवाएंगे? देखिएगा बेटा, बहुत सिंपल वे में हम डील करेंगे। किस तरह से सर? सबसे पहले हमने t को सेम लिखा 0.53 इंटू 10 की पावर माइनस का 18 विच इज डिवाइडेड बाय, क्योंकि हम सेकंड से मिनट में जाएंगे और सेकंड से मिनट में जाने के लिए किससे डिवाइड करवाते हैं? 60 से। तो हमने मेंशन कर दिया डिवाइडेड बाय 60। कोई इशू तो नहीं है? नहीं है सर, यहाँ तक बात समझ में आ गई है और अब तक कोई इशू नहीं है, क्लियर है यहाँ तक कॉन्सेप्ट। अब हम क्या करें सर? अब हम करेंगे कुछ ये कि मैंने t को सेम लिखा, इसके बाद 0.53। देखो यार, हम सिंपल कैलकुलेटर को यूज करेंगे, आप सबके सामने कैलकुलेटर मौजूद होना चाहिए। अच्छा, अब हम करेंगे क्या सर? हम सिंपल कैलकुलेटर में एक्सपोनेंशियल फंक्शन को या एक्सपोनेंशियल डिजिट को तो मेंशन नहीं कर सकते या नहीं लिख सकते, तो अब सिंपल में कैसे करेंगे? आप 10 की पावर को इग्नोर कर दें और 10 की पावर को अलग करके लिख दें। हमने 10 की पावर को अलग करके लिख दिया। अब नंबर क्या है? 60। इट मीन्स 0.53 को 60 से डिवाइड करवाएं आप। इट मीन्स सिर्फ आप 0.53 को 60 से डिवाइड करवाएं। चलिए बेटा स्टार्ट हो जाए। कैलकुलेटर उठाएं हाथ में, आप सब अपने अपने हाथ में कैलकुलेटर ले और कैलकुलेटर लेने के बाद कैलकुलेटर ले और कैलकुलेटर लेने के बाद आप यहां पे इसे कैलकुलेट करें। चलो बेटा स्टार्ट हो जाओ। 0.53 को डिवाइड करवाओ किससे बेटा? 60 से। अगर हम 0.53 को 60 से डिवाइड करवाएं तो सर हमारे पास वैल्यू आ रही है, चेक करो बेटा, यही वैल्यू आ रही है 0.0088 और 10 की पावर माइनस 18 है, उसे हमने सेम लिख दिया 10 की पावर माइनस 18। चेक कर लो बेटा, 0.0088, इसके बाद आई थिंक सो के 33 भी हो रहा होगा। सो इट मीन्स इस तरह का कोई नंबर आ रहा होगा, यानी आपने सिर्फ 0.53 को 60 से डिवाइड किया, 10 की पावर को अलग करके लिख दिया, क्योंकि हम 10 की पावर को कैलकुलेटर में डील नहीं कर सकते सिंपल कैलकुलेटर के अंदर। सो इट मीन्स अब हम क्या करेंगे सर? देखो यार, अब हम सबसे पहले ये नंबर हमारे पास आ गया, अब आंसर हमारे पास मिनट्स में आ गया, लेकिन हम इसे अरेंज करते हैं। कैसे करेंगे सर? इट मीन्स देखो बेटा, गौर से देखते रहो, मैंने मेंशन किया अब हम इस डेसिमल को शिफ्ट करवाएंगे फर्स्ट नॉन जीरो के बाद। आपने सिग्निफाइड में पढ़ा था ना, नॉन जीरो किसे कहते हैं? 1 से लेकर 9 तक को। तो अब हम डेसिमल को फर्स्ट नॉन जीरो के बाद शिफ्ट करेंगे। तो जैसे ही हम फर्स्ट नॉन जीरो के बाद शिफ्ट करेंगे तो नंबर क्या बन जाएगा? 8.8। जब आप डेसिमल को शिफ्ट करवा दोगे तो अब जीरो लिखने की जरूरत नहीं है, तो हमारे पास नंबर क्या बना? 8.8 इंटू 10 की पावर, पहले से लिखा हुआ है 10 की पावर माइनस 18, इसे तो सेम लिख दिया, लेकिन अभी आपने डेसिमल की पोजीशन को चेंज किया है, और जब डेसिमल की पोजीशन को आप चेंज करोगे तो इसका मतलब यहां पे क्या होगा? 10 की पावर लगाना पड़ेगा। और डेसिमल अगर लेफ्ट से राइट पे जाता है, क्योंकि अभी आप लेफ्ट से राइट पे जा रहे हो, अभी आप लेफ्ट से राइट पे जा रहे हो, तो 10 की पावर माइनस में लगाते हैं। याद रखिएगा, अगर डेसिमल लेफ्ट से राइट पे जाएगा तो 10 की पावर किस में लगाते हैं? नेगेटिव लगता है। और अगर डेसिमल राइट से लेफ्ट पे आएगा तो 10 की पावर किस में लगाते हैं? पॉजिटिव लगाते हैं, क्योंकि आपने डेसिमल की पोजीशन को चेंज किया। और डेसिमल को जब आपने शिफ्ट करवाया तो काउंट करो कितने डिजिट को आपने क्रॉस किया? 1 2 3, तो 10 की पावर क्या बनेगा बेटा? -3। क्लियर? इट मीन्स, और जो पहले से है उसे तो सेम लिख दिया, यानी 0.0088 को आपने पावर में कन्वर्ट करवाया तो क्या बना? 8.8 10 की पावर -3। अब क्या बनेगा बेटा? ये हमारे पास 8.8 को तो मैंने सेम लिखा, दोनों का बेस क्या है? सेम है। जब बेस सेम हो तो एक मर्तबा लिखते हैं और पावर को ऐड करवाते हैं, तो पावर क्या बनेगा? -3, और यहाँ पे पावर क्या है? -18। इट मीन्स दोनों को सम करो बेटा,
नंबर क्या बनेगा 8.8 इंटू 10 की पावर -3 और -18 सम करो, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन साइन नेगेटिव ही रहता है। तो 18 और 3 क्या बनेंगे बेटा 20, काउंट करें 21 इन टर्म ऑफ मिनट्स। सेकंड में वैल्यू कितनी थी 0.53 एक्सपोनेंट -18 सेकंड, लेकिन मिनट्स में क्या बन गई 8.8 एक्सपोनेंट -21। ये हमारे पास टाइम आ गया इन टर्म ऑफ मिनट्स। क्लियर मेरे बच्चों, समझ आई बात। अभी हमने टाइम मिनट्स में मालूम कर लिया, अब हमें टाइम किस में मालूम करनी है, आवर्स में मालूम करनी है। कैसे करेंगे फिर से बोर्ड पे दिखेगा। ये जो चीजें लिखता हूं ना आप इसे नोट किया करें बेटा, ठीक है, ताकि आपको ये काम आए। अब हमें मालूम करना है टाइम इन आवर्स। टाइम इन आवर्स, टाइम इन आवर्स कैसे मालूम करेंगे, यानी आवर्स में अगर मैं टाइम को कन्वर्ट करवाऊं तो सबसे पहली बात टाइम को आवर्स में कन्वर्ट करवाना है। अब तुम्हारे सामने दो ऑप्शन है, आपके पास वैल्यू किस में गिवन है, देखो बेटा बोर्ड पर आवर्स और सेकंड, क्योंकि वैल्यू किस में गिवन है आपके सामने सेकंड में गिवन है। जो गिवन वैल्यू है वो सेकंड में है। गिवन वैल्यू को आप यहां पे मेंशन कर दें, दैट इज t इज इक्वल्स टू 0.53 इंटू 10 की पावर -18 इन टर्म ऑफ सेकंड। यानी अब आपने करना क्या है, अब आप आवर्स और सेकंड के बारे में बात करो, क्योंकि सेकंड में वैल्यू है और हमें आवर्स में जाना है। याद रखना आवर्स से सेकंड में आने के लिए मल्टीप्लाई करवाते हैं 3600 से, और सेकंड से आवर्स में जाने के लिए, सेकंड से आवर्स में जाने के लिए याद रखिएगा डिवाइड किया जाता है 3600 से। आवर्स से सेकंड में आना हो तो मल्टीप्लाई विद 3600 करते हैं, और सेकंड से अगर आवर्स में जाना हो तो डिवाइड बाय 3600 करते हैं। तो मैंने मेंशन किया मुझे सेकंड से आवर्स में जाना है 0.53 इंटू 10 की पावर -18, मैंने सेम लिखा, इसे डिवाइड करवा दिया 3600 से। सर फिर से वही बात, हम 10 की पावर को तो डिवाइड नहीं करवाएंगे क्योंकि हमारे पास सिंपल कैलकुलेटर है, तो आप सिर्फ क्या करें 10 की पावर को अलग करके लिख दें, ठीक है सर, और सिर्फ डिवाइड किसे करवा दिया हमने 3600 को। एक बच्चे ने पूछा सर क्या ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अगर ऊपर प्लस या माइनस बीच में नहीं होता तो ऐसा हो सकता है। मल्टीप्लाई में तो यही कंडीशन को यूज की, इस कंडीशन को हम यूज करते हैं। अब इसके बाद देखो, अब हमारे पास कंडीशन क्या बनेगी, बहुत गौर से कंडीशंस को देखिएगा बोर्ड पर बेटा, मैं रिमूव कर रहा हूं, आप इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है, लाजमी नोट करोगे बेटा ये सारी चीजें। अब इसके बाद अब क्या होगा सर, हमने t को t लिखा, अब बेटा स्टार्ट हो जाओ, 0.53 को डिवाइड करवाओ 3600 से। चलो बेटा स्टार्ट हो जाओ, कैलकुलेटर हाथ में लो और 0.53 को डिवाइड करवाओ, 0.53 को डिवाइड करवाएं 3600 से। इट मीन्स सर जब कभी हम दोनों वैल्यूज को आपस में डिवाइड करवाएं तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 0.00014 इंटू 10 की पावर -18, 0.0014 इंटू 10 की पावर -18। क्लियर? इट मीन्स बेटा इसके बाद देखिएगा फिर से वही बात, डेसिमल को शिफ्ट करवाओ फर्स्ट नॉन जीरो नंबर के बाद तो क्या बनेगा, 1 के बाद शिफ्ट करवाओ तो क्या बनेगा 1.4 10 की पावर, और पहले से लिखा हुआ है 10 की पावर -18। कितना डिजिट क्रॉस किया 1 2 3 4, तो क्या बनेगा 10 की पावर -4। सो t इज इक्वल्स टू 1.4 को मैंने सेम लिखा, दोनों का बेस क्या है सेम है, एक मरतबा लिखा, पावर को ऐड करवा दो तो इट मीन्स क्या बनेगा -4 -18। इट मीन्स 1.4 10 की पावर माइनस का क्या बन जाएगा बेटा 22 इन टर्म ऑफ आवर्स। ठीक है, ठीक है बेटा, क्या बनेगा इन टर्म ऑफ आवर्स। कोई कंफ्यूजन तो नहीं, किसी को समझ आ रही है बात? ओके बच्चा, अब यहाँ पे देखिएगा हमने टाइम्स को आवर्स में कन्वर्ट करवा दिया। अब हम यहाँ पे आगे चलते हैं, अब हम मालूम करते हैं टाइम इन माइक्रो सेकंड।
और अगर हम यहाँ पे टाइम इन माइक्रोसेकंड मालूम करें या टाइम इन माइक्रोसेकंड के बारे में बात करें, सो बोर्ड पे देखिएगा हमारे पास टाइम गिवन है सेकंड में हमारे पास टाइम कितना गिवन है 0.53 इंटू 10 की पावर माइनस का 18 इन टर्म ऑफ सेकंड। देखो यार सेकंड और माइक्रोसेकंड में देखिएगा, सेकंड और माइक्रोसेकंड याद रखना, सेकंड से अगर माइक्रोसेकंड में जाना हो या माइक्रोसेकंड से सेकंड में आना हो तो हम क्या करते हैं, और उस कंडीशन को मैं यहाँ पे डिवाइड को मेंशन करता हूँ। इस कंडीशन में मल्टीप्लाई करवाते हैं 10 की पावर 6 से और इस कंडीशन में डिवाइड करवाते हैं 10 की पावर 6 से। तो इस वक्त हमें सेकंड से माइक्रोसेकंड में जाना है, सेकंड से माइक्रोसेकंड में जाना है तो 0.53 इंटू 10 की पावर माइनस 18 को तो सेम लिखा, हमने इसे मल्टीप्लाई करवा दिए 10 की पावर 6 से, क्योंकि हम सेकंड से माइक्रोसेकंड में जा रहे हैं। तो अब इस कंडीशन में क्या बनेगी वैल्यू बेटा, देखिएगा 0.53 को तो हमने सेम लिखा, 10 की पावर दोनों का बेस सेम था, एक मरतबा लिखा, पावर को ऐड करवाओ, माइनस का 18 प्लस का 6, तो वैल्यू क्या बनेगी 0.53 इंटू 10 की पावर माइनस का 12 इन टर्म ऑफ माइक्रो सेकंड। ये सिंबल होती है माइक्रो की, तो इट मीन्स हमने वैल्यू को माइक्रो सेकंड में कैलकुलेट कर लिया। क्लियर मेरा बेटा, समझ आई बात? होप सो कि आप सबको समझ में आ गया होगा। फिलहाल इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, रखिएगा बेटा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।